वर्डप्रेस डेवलपमेंट की इस एंटायर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये पहला वीडियो है और हम लोग सीरीज़ लॉन्च किए हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट का, जिसमें हम वर्डप्रेस के थ्रू एक एंटायर वेबसाइट को डेवलप करना सीखेंगे, बिल्कुल स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक। तो मैंने ये ज़्यादातर रियलाइज़ किया जब भी हमने यूट्यूब चैनल पर हम गए तो वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत कम ही वीडियो मिलते हैं, ठीक है, और वो भी कंप्लीट वीडियो नहीं मिल पाते। तो हमने सोचा कि पहले हम वर्डप्रेस का एक कंप्लीट सीरीज़ यानी प्लेलिस्ट लॉन्च का हमने बना दी है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि कंप्लीट वर्डप्रेस वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या है। हमने पूरा मतलब एक बना दिया है डेमोग्राफ, आप देख सकते हो, जिसमें हमने पहला मतलब वीडियो अभी बना रहे हैं। देखो, हम ये सोच रहे थे कि वर्डप्रेस का कंप्लीट एक मास्टर क्लास बना दें, लेकिन उससे पहले हमने ये रियलाइज़ किया कि अगर एक्चुअली मैं भी एज अ वर्डप्रेस डेवलपर ना होता, बेसिक पर्सन होता, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी या मैं भी वीडियो देखता, तो क्या मुझे उस 5 घंटे की वीडियो में मुझे वर्डप्रेस समझ में आता था? इसका आंसर है नो। तो मैंने सोचा है कि पहले इसको करूँ सीरीज बाय सीरीज। अब देखो, ये ऐसा वैसा कोर्स नहीं है, इसको मैं चाहता तो पेड कोर्सेज भी रख सकता था, बट इसमें मैं इतना इंटायर और इतना डीप लेवल पर सिखाने वाला हूँ ना, इतना ही कोई सोचा नहीं होगा। देखो, वर्डप्रेस के इसमें ना 60 डे और 60 लेक्चर, यानी 60 टॉपिक होने वाले, 60 वीडियो आपको मिलेंगी, यानी 60 क्लासेस आपको रिकवर डेली मिलेंगी। अब क्या क्या मिलेंगे, पहले थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा आपको देखने में, समझने में, समझ लीजिएगा, ताकि अगर लगे आपको कि ये हाँ हेल्पफुल है तभी इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप टाइम अपना और मेरा वेस्ट मत करिएगा। हम लोग पहले मॉड्यूल में सीखने वाले हैं वर्डप्रेस फंडामेंटल, जो फाउंडेशन होता है, इसको कहते हैं बिगिनर लेवल। इसमें हम क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस, यानी वर्डप्रेस क्या होती है। एक्चुअली में हम लोगों ने सिर्फ नाम सुना है, बहुत लोग तो जानते नहीं वर्डप्रेस क्या है। तो हम उसका ओवरव्यू देखेंगे कि वर्डप्रेस कैसा होता है। अभी तो हमने सिर्फ देखा कि सिर्फ डब्लू बना रहता है, तो डब्लू से रिलेटेड तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो इवन वर्डप्रेस है क्यों। तो हम लोग इसमें आपका फंडामेंटल क्लियर करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे कोर्स का ओवरव्यू बताएंगे, ठीक है। तो और दूसरी हमारी क्लास होगी व्हाट इज द वर्डप्रेस, वर्डप्रेस.com वर्सेस वर्डप्रेस.org। आपने वर्डप्रेस को दो तरह देखा होगा, एक वर्डप्रेस.com होता है और वर्डप्रेस.org होता है। .com क्या होता है, वो बेसिकली पेड वर्जन होता है, और ORG होता है फ्री वर्जन, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो और वहाँ पर भी डेवलप कर सकते हो। वैसे मैं बात करूँ डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट के लिए आप ब्लॉगर को भी यूज कर सकते हो, लोकल होस्ट पर भी यूज कर सकते हो, आपके खुद में HTML CSS जावा फाइल करके आप होस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं बात करूँ जो नॉन कोडर, जिनको कोडिंग का सी भी नहीं आता, वो क्या करें, उनके लिए है वर्डप्रेस। देखिए, वर्डप्रेस को ना दो तरीके से चलाता है। आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पहले होस्टिंग लो, फिर डोमेन लो, फिर वर्डप्रेस को कनेक्ट करो और फिर आप रन कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आता है होस्टिंगर, जहाँ से होस्टिंगर से आप होस्टिंग और डोमेन लेकर आप वर्डप्रेस को यूज़ करके इंस्टॉल करके आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। आप AI मतलब वर्डप्रेस जो बिल्डर होता है, होस्टिंगर AI बिल्डर, वहाँ से भी अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। बट मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ, जो हमें 60 वीडियो मतलब 2 महीने का जो कोर्स होगा, उसमें 60 क्लासेस मिलेंगे आपको, 60 क्लासेस। तो एक्चुअली में क्या हम लोग पढ़ेंगे और क्या आप लोग सीखोगे, अगर एक भी परसेंट वैल्यूबल लगे तो रुकिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं, टाइम मत बर्बाद करिएगा, ठीक है। हम दूसरी वीडियो में सीखेंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस दो तरीके होते हैं, हमने बताया .com होता है और .org होता है। अब क्या है, हम वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ टू वेबसाइट वर्क। एक्चुअली में वेबसाइट कैसे वर्क करती है, जैसे होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, सर्वर क्या होता है, SSL क्या होता है, HTTPS क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है आप लोगों ने देखा हो। जैसे मान लो अभी मैं अपना ही कोई एग्जांपल मैं ओपन करूं, जैसे मान लो जैसे हम इस पर गए, ठीक है, कोई मान लो इसको ओपन किए, अभी ये जॉब वेबसाइट है। अभी क्या है, यहाँ पर क्या लगा है, HTTPS, अभी इसको कॉपी किए और अभी मैं आपको दिखाता हूँ HTTPS क्या है। ये पेस्ट किया, अब यहाँ पर ये लगा हुआ HTTPS, तो क्या है, कैसा लगता है, कैसा नहीं, तो वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या है, हाउ टू बाय होस्टिंग और डोमेन। अब एक्चुअली हमने वर्डप्रेस को कहाँ रन करना है, होस्टिंग पर। अब होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे आप, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आप हो, मैं हूँ, अब हम लोग कहाँ रहते हैं, अपने घर में। तो घर कहाँ पर बना है, अपने ज़मीन में, जगह पर, ठीक है। तो उसे कहते हैं होस्टिंग, ठीक है। अब होस्टिंग जगह तो मिल गई मुझे, लेकिन अब मैं किस नाम से अपना घर बनाऊं, किस नाम से अपनी वेबसाइट बनाऊं, किस नाम से मैं अपना स्टोर बनाऊं, मैं किस नाम से जाना जाऊं, उसको कहते हैं डोमेन। तो होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, बिल्कुल 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 स्क्रैच से सीखेंगे। होस्टिंग कैसे परचेस करें, डोमेन कैसे परचेस करें, डोमेन क्या होता है, एक्सपायरी डोमेन क्या होती है, .in क्या होता है, .com क्या होता है, .org, .store, .tech, .io, .ai, बहुत सारे तरीके के डोमेन होते हैं। जैसे मान लो मेरा नाम आशी के लिए, तो आशी के लिए .com, आशी के लिए .in, और जिस तरीके की कैटेगरी आपकी उसी हिसाब से डोमेन परचेस करना चाहिए। तो क्या होता है डोमेन, होस्टिंग क्या होती है, और वर्डप्रेस का ओवरव्यू हम लोग सीखेंगे। नोट अ वर्डप्रेस, हम लोग होस्टिंगर का ओवरव्यू सीखेंगे, और इतने डीप में क्लासेस कोई नहीं बताया होगा। आई होप मैं इतना एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है। और हाउ टू बाय होस्टिंग और डोमेन, फिर हम हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हाउ टू बाय होस्टिंग डोमेन। होस्टिंग और डोमेन हमने तो देख लिया कि क्या है, अब इसको खरीदे कैसे, कौन सा प्लान ले, मतलब कितने मंथ वाला, 24 महीने का या 48 महीने का, कि कितने मंथ का प्लान ले, कौन सा प्लान हमारे लिए बेटर रहेगा, कौन सा कूपन यूज करें। मतलब कूपन कोड आपने बेसिकली बहुत लोगों ने देखा होगा कि आप मेरा कूपन यूज़ करो 10% डिस्काउंट हो जाएगा, मेरा यूज़ करो 50%, मेरा यूज़ करो 20%। तो क्या एक्चुअल में कौन सा कूपन बेटर रहेगा आपके लिए। क्या आप लोगों ने कूपन यूज किया तो आपने देखा होगा कि थीम और प्लगइन क्या होती है, कौन सी थीम इंस्टॉल करें, कौन सी प्लगइन इंस्टॉल करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग सीखेंगे। तो हमने वर्डप्रेस के सारे ओवरव्यू देख लिया, wordpress.org.com क्या है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग क्लास करने वाले हैं होस्टिंगर का डैशबोर्ड। होस्टिंगर क्या है, बेसिकली जहाँ पर हमारी पूरी इंटायर वेबसाइट, इवन वर्डप्रेस भी वहीं इंस्टॉल रहता है। आप होस्टिंगर जो भी होस्टिंग का डोमेन जो भी आप परचेस करोगे, कोई भी प्लान आप लोगे, ठीक है, तो होस्टिंगर पे ही होस्टेड रहता है, जिसे कहते हैं एच पैनल। अभी एच पैनल क्या है मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। एच पैनल इसे कहते हैं, ये एच पैनल है, यहाँ पर लिखा हुआ ना एच पैनल एडमिन, जहाँ पर WP लिखा हुआ -WP, मतलब आपका जो भी वेबसाइट है वो, उसके बाद /WP-admin, ठीक है। तो इसे कहते हैं एच पैनल। एच पैनल में क्या होता है, आपका पूरा बैकएंड होता है। बैकएंड क्या, जो हम लोग देखते हैं ना उसे फ्रंट एंड कहते हैं। जैसे ये है, ये फ्रंट एंड है। अब ये सारी, जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर लिखा है, कैसे लिखा गया है, ये बेसिकली होम पेज है, इसे हीरो सेक्शन भी कहते हैं, फ्रंट एंड पेज भी कहते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं, ये फ्रंट एंड आपको दिख रहा है ना, लेकिन इसके बैक एंड में बहुत सारा काम होता है, उसे कहते हैं बैक एंड। बैक एंड में यहाँ से पेजेस बनाए जाते हैं, कैटेगरी बनाई जाती है, यहाँ से अपीयरेंस में जाकर थीम को इंस्टॉल किया जाता है, थीम को कस्टमाइज किया जाता है, प्लगइन्स को इंस्टॉल किया जाता है, प्लगइन को कस्टमाइज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इवन मैं एक वीडियो में समझा नहीं सकता ना, और ना ही मैं अगर एक कंप्लीट इंटायर सभी को कॉम्बो करके एक वीडियो बना दूँ तब भी आप नहीं समझ पाओगे। हाँ बनाऊंगा, लेकिन लास्ट के सीरीज़ में जब आप लोग कमेंट करोगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ होता है हम लोग सीखेंगे। और इवन ये देखो, मैं आप नहीं सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा आपसे। जैसे मान लो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे नहीं पता, वो आप मुझे बताओगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, आप मेरे सब्सक्राइबर, नॉट अ सब्सक्राइबर, यू आर माई फैमिली, ठीक है, फैमिली मेम्बर। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास क्या होगी, इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप। अब वर्डप्रेस की अभी बात हुई, इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा मॉड्यूल में, फंडामेंटल। यहाँ तक हमने फंडामेंटल सीखा कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो पता है, मैं स्टेप बाय स्टेप, मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना, यहीं से बनाई थी, जो मेरी वीडियो है, ठीक है। और ये मेरी प्लेलिस्ट भी है, ये हमने जो ये चैनल है हमारा, यहाँ पर ये प्लेलिस्ट पहला है, लेसन 1 हाउ टू वर्डप्रेस, मतलब इंस्टॉलेशंस, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमने यहीं से पहला वीडियो बनाया था। बट आई थिंक मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती, मुझे भी नहीं पता थी पहले, जब मुझे वर्डप्रेस का यूज़ करना नहीं आता था, मुझे भी नहीं पता थी। लेकिन देखो, मुझे कोई चीज़ नहीं पता तो मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि अगर वो चीज़ मुझे नहीं आती तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता उनको। तो उन बहुत लोगों को जो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो वो सभी बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता वो मैं बताने वाला हूँ। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर कितनी क्लास में देखेंगे, जो हमारी 5 यानी 5वीं जो क्लास होगी, वहाँ पर हम देखेंगे एक्चुअल में, सॉरी 6वीं क्लास जो में हमारी होगी, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे कैसे किया जाता है। इंस्टॉल करने के लिए मैं एक क्लिक में आपको बताऊँ, आप वर्ड होस्टिंग पर जाइए, जहाँ पर अकाउंट बनाया था वहाँ पर लॉगिन करिए, माई वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर ऐड ऑन करिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल करिए। बताने तो 1 मिनट लगा, लेकिन उसका पीछे एक बैकएंड क्या है, उसका बेसिक क्या है, उसका जो फंडामेंटल इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्या है, वो क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ, आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी कर लेंगे, लेकिन आप अगर वेबसाइट बनाने बैठ जाएंगे ना, तो आप वेबसाइट तो बना लेंगे, लेकिन उसमें पेजेस क्या करें, कौन कौन से पेजेस ऐड करें, कौन सी थीम ऐड करें, कौन सी प्लगइन ऐड करें, कौन सा मेन्यू कैसे कस्टमाइज करें, हेडर फुटर क्या है, विजिट क्या है, कस्टम CSS क्या कैसे लगाएं, ये सभी चीज़ों को आप नहीं पता होगा आपको। तब आप अपनी वेबसाइट जो डेवलप करेंगे ना, तो वो डेवलपमेंट के टाइम ना कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम के टाइम आप ट्यूटोरियल वीडियो देखना भागेंगे, ठीक है, कि चलो मैं वीडियो देखूँ दूसरा यूट्यूब का, तब मैं अपनी वेबसाइट डेवलप करूँ। तो उससे सही पहले देख लो, फिर अपने हिसाब से जैसा चाहो, जैसा जहाँ चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करके फीचर है आप कर लेना, ठीक है। पहले समझ लो, फंडामेंटल क्लियर कर लो, एक बार टाइम वेस्ट कर लो, अपना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये स्किल आप सीख रहे हो, और ऐसे स्किल जो फ्यूचर में आप बहुत हाई पेइंग डिमांडेड फ्यूचर है। मैं वो नहीं बताऊंगा कि फाइवर पर कितने गिग्स बनते हैं, गूगल पर इसकी सैलरी कितना है, मंथली सैलरी कितना है, ईयरली सैलरी कितना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी पहले ऐसा सोचा करता था, बट अगर आप इस थॉट से अगर आप देख रहे हो ना, तो कुछ भी मत करो अभी भी। पहले अपना ना थॉट्स बदलो, इस थॉट से कोई भी काम नहीं किया जाता। ये पहले मैं भी सोचता था, और अभी भी पहले सोचता था, ये कोई मतलब
कॉमन प्रॉब्लम है, सभी लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पैसे को देखकर काम नहीं करना चाहिए, काम ऐसा करो पैसा खुद आने लगे। तो यहाँ से हम इतनी क्लास में हम यहाँ देखेंगे और उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट लॉगिन टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अब देखो देखो मैं ये सभी छोटी छोटी वीडियो क्यों बना रखा हूँ, क्योंकि हम जैसे मान लो कोई हमारी वीडियो 7वीं 6वीं वीडियो देखने आ गया, अब उसको नहीं पता कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किए हैं। तो हम जब शुरुआत करेंगे ना अपनी वीडियो को, तो शुरुआत में थोड़ा क्विक फास्ट रिवीजन करके बता देंगे कि कैसे हमने पिछले वीडियो में क्या किया, और अगले वीडियो को थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे कि हम अगले वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। जैसे अभी हमने बता दिया ना कि शुरुआत में हमने ये वीडियो बनाई थी, हमने बता दिया, क्योंकि अब जिसे नहीं पता वो ये वीडियो देख सकता है। और अभी ये ओवरव्यू यानी ओरिएंटेशन क्लास है कि हम बता रहे हैं कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं क्या नहीं, क्योंकि 2 महीने 60 क्लास। अब 60 क्लास अगर 1 घंटे की एक भी क्लास होगी ना तो बहुत क्लास हो गए, ठीक है, 600 घंटे हो गए। तो अगर मान लो 30 मिनट की भी होगी, 15 मिनट की भी होगी, तो थोड़ी नहीं है, बहुत क्लास है। तो हम लोग क्लास को पढ़ने से पहले हम लोग समझ तो लें कि हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं और सही क्या है, ठीक है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारी होगी कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का कंप्लीट ओवरव्यू। अब हमने सोचो यहाँ से शुरुआत किया था, जो भी हमारी वीडियो थी ना, अभी जो हमने वीडियो बनाया था ये हमारी वीडियो है, इसमें हमने यहाँ से शुरुआत किया था। हमने ओवरव्यू बताया था कि डैशबोर्ड क्या होता है, मैं इसको बड़ा कर दूँ। हमने ये बताया था डैशबोर्ड क्या होता है, होम क्या है, अपडेट क्या है, पोस्ट क्या है, मीडिया, पेजेस, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर, टूल्स, सेटिंग, लैटिट्यूड, कैशे और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से शुरुआत किया था। सोचो अब इसके बैकएंड में इससे और पहले इतनी सारी हमने वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये आपको मैंडेटरी है। अब देखो ना देखो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास फ्री है। अगर आप हमारे जो भी वेबसाइट है वहाँ पर आप बताए कोर्स को बाय करते हैं, तो वहाँ पर कोर्स में हमने ऐसा फीचर ऐड किया है ना, ऐसा फीचर ऐड किया है कि जब तक आप पूरी क्लास को कंप्लीट नहीं कर लेते अगला क्लास ओपन ही नहीं होगा। आप क्लास को कंप्लीट करो, फिर टेस्ट देना पड़ेगा आपको। जैसे आपने एक क्लास कंप्लीट की, टेस्ट दो, अगर एक्चुअली में टेस्ट में पास हो गए तो फिर नेक्स्ट क्लास अनलॉक होगा, नहीं अनलॉक नहीं होगा। भले ही देखो, और फीस ना, जब आप देखो बात बहुत लोग कहते हैं फीस वगैरह वगैरह, ये प्रमोशन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वहाँ पर होता है रूल, होता है डिसिप्लिन होता है। अब यहाँ यूट्यूब है, फ्री है, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर जब तक आप कोई एक भी क्लास मिसिंग रहती ना तो उसको पहले जब तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे आगे क्लास अनलॉक नहीं होगी। पहले क्लास करो, उसके बाद उसका टेस्ट दो, और टेस्ट देना अलग बात है, टेस्ट में पास होना चाहिए, टेस्ट में पास होना चाहिए। जब पास हो जाओगे तो नेक्स्ट क्लास अपने आप अनलॉक हो जाएगी। अब देखो इतना हार्ड भी टेस्ट नहीं होता कि पहले दिन आप यूपीएससी लेवल का, IIT JEE नीट जो भी NDA CDS या जो भी लेवल, इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता, इसमें क्विजेस बिल्कुल ईजी होते हैं। जो हमने और आपने जो भी आम डेली भाषा में और डेली एक्टिविटी में वो चीज़ देखा है, सुना है, देखा, समझा, बोला है, सब चीज़ किया है, बट एक्चुअल में हमने उसको कभी देखा नहीं, रियलाइज़ नहीं किया कि ये भी हो सकता था। समझ रहे हो? तो ये यहाँ से हम कंप्लीट ओवरव्यू सीखेंगे। और अभी सुनो, ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 यानी क्या है, इसका क्या है, फंडामेंटल, फाउंडेशन, जिसे कहते हैं बिगिनर, इसके कहते हैं बिगिनर लेवल। अब ये बिगिनर लेवल है, यहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे। हमने कल जो वीडियो बनाई थी वहाँ यहाँ शुरुआत किया था। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, 9th वाली, उसमें क्या है, वर्ड्स की जो भी सेटिंग्स होती हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्चुअल में सेटिंग क्या होनी। जैसे मान लो हम यहाँ पर गए, यहाँ पर सेटिंग में जाकर ना, यहाँ पर जैसे हम बता ही देते हैं आपको, जैसे सेटिंग है, अब सेटिंग में यार जर्नल है, राइटिंग है, और बहुत सारी सेटिंग है, जर्नल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी। अब बहुत से लोग ना परमालिंक क्या है, रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या है, डिस्कशन क्या है, पता ही नहीं है। एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। जैसे मान लो कैसे प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे अभी यहाँ पर है ना प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर ये परमालिंक प्राइवेसी, जैसे प्राइवेसी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, कैसे जनरेट करते हैं, ऐसा नहीं कि AI से आप प्रॉम्प्ट दिया, सब कुछ AI ने लिखा, वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट करा, ऐसा कुछ नहीं। AI को यूज करेंगे, लेकिन AI में अपनी भी क्रिएटिविटी दिखाएंगे कि क्या है एक्चुअल में, तो वो हम लोग सीखेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे पेजेस बनाते हैं, कैसे हेडर में क्या लगाना चाहिए, फुटर में क्या लगाना चाहिए, कौन सा विजिट बनाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद वर्डप्रेस के यूज़र जो भी रोल होता है, जैसे यूज़र, जैसे मान लो आप ऐसा ओनर हो या बिजनेस ओनर हो, टीचर हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, आपने एक बार वर्डप्रेस के होस्टिंग डोमेन खरीद लिया, ठीक है, यूज़र में यहाँ से मान लो आपने होस्टिंग डोमेन खरीद लिया, और यहाँ से यूज़र पर जाकर आप यूज़र, मान लो आप यहाँ से यूज़र हो, आप किसी को ऐड भी कर सकते हो, यहाँ से बल्क में जाकर ऐड, मतलब ऐड यूज़र पर जाओगे, जैसे ऐड यूज़र पे जाओ, यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, यूज़र क्या है, यूज़र को कौन सा रोल दें, उसका पासवर्ड क्या रहेगा,
वो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, सब्सक्राइबर रहेगा, कि कंट्रीब्यूटर रहेगा, कि ऑथर रहेगा, क्या है पता ही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे बिल्कुल डिटेल्ड में। उसके बाद अब स्टार्ट होता है मॉड्यूल 2। यहाँ से होता है मॉड्यूल 2। अब ये कोर सिस्टम है। अभी हमने क्या देखा था, फाउंडेशन, ठीक है, ये बिगिनर लेवल का था। उसके बाद देखो कोर 2 में यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कोर, अब एक्चुअल में हम लोग और अंदर से जाएंगे, सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्डप्रेस इंटरफेस। हम जो भी वर्डप्रेस का इंटरफेस होता है ना उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में वर्डप्रेस क्या है, कहाँ कौन सी फीचर रहती है, कौन सी सेटिंग्स है। जैसे मान लो क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये सेटिंग्स ज़्यादातर जो भी वर्डप्रेस यूजर होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर पेजेस है। अब यहाँ पर एक सेक्शन मुझे पिन करना हो, जैसे मान लो कोर्सेज का, एक कैटेगरी का स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर भी है। जैसे मान लो अपेरेंस यहाँ नहीं है, मान लो हम कोई बगैर थीम, जैसे मान लो एक आता है कि प्लगइन, मान लो कोई विदाउट प्लगइन को यूज़ करें। जैसे मान लो मुझे जैसे पिन है, ये पिन करना पड़ता है। जैसे मान लो हमको कोई पर्सनल चीज़ें पिन करना हो, ठीक है, तो ACF होता है, एडवांस कस्टम फील्ड होता है। उसके यूज़ से हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर अपने मनपसंद का जो भी पिन है उसको कैसे लगा सकते हैं। तो इसलिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। और मैं कहता हूँ एक बार जानना पड़ेगा, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट करो। और मैं गारंटी देता हूँ ना, अगर आप एक्चुअल में नहीं सक्सेसफुल हुए ना तो मुझे बताना, कमेंट कर लेना, ये मेरी क्लिप काट लो, अभी काट लो। उसके बाद पोस्ट वर्सेस पेज। अब पोस्ट क्या है, पेज क्या है। देखो वर्डप्रेस एक्चुअली ना पोस्ट के लिए बनाया गया, ब्लॉग के लिए बनाया गया है। इस पर वर्डप्रेस ना पहले, अब जैसे मान लो हमने थीम इंस्टॉल किया, ये हम थीम पर चलते हैं, पेरेंट्स पर चलते हैं, थीम लिव पेज, जैसे इसको नोट नाउ, जैसे ये है ब्लॉग। अभी देखो ना ये वर्डप्रेस पे ब्लॉग है, ये ब्लॉग 2025 2024 ऐसे कुछ भी थीम्स होती हैं। 2 थीम्स आपको ऑलरेडी मिलती हैं। जैसे ऐड थीम पर क्लिक करोगे तो आपको ये थीम्स जो होती है ना, ये थीम्स 2024 2023 एंड 2025 ये थीम्स आपको मिलती हैं। तो आपने थीम में जैसे मान लो डिटेल्ड ओवरव्यू, आपने देखा होगा ये ब्लॉग लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमने बताया वर्डप्रेस एक्चुअली ब्लॉग के लिए बनाया गया है, इस पर ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। बट एक्चुअली इस पर होस्ट होने लगी वेबसाइट। तो थीम क्या है, पेज क्या है, कौन कहाँ पर क्या वर्क होता है, और प्रॉपरली थीम और पेजेस क्या बनाए, एसईओ कैसे करें, इंटरनल लिंकिंग क्या करें, ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है, इंडेक्सिंग कैसे करें, कौन सा पेज को इंडेक्सिंग के लिए भेजें, एसईओ क्या है, गूगल एडिशंस क्या है, कैसे एडिशंस में अप्रूव करें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पर एक ओवरव्यू है, इस वजह से मैं आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, हम लोग क्लास पढ़ेंगे तो वो डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो क्लास होती है। अभी यहाँ पर भी ओरिएंटेशन के दिन हम सब कुछ बता देंगे तो ये बोरिंग क्लास भी बन जाएगी, समझ लो ना। जस्ट 1 सेकंड। ओके, अब यहाँ पर क्रिएट योर फर्स्ट ब्लॉग। अगर आप ब्लॉगर हो तो आप अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट करोगे। हमने बताया कि ब्लॉग क्रिएट करने के समय देखो टाइटल क्या है, पैरालिंक पर मतलब जो भी परमालिंक होती है वो क्या होता है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे, लॉन्ग पैराग्राफ लिखेंगे, कौन सा हेडिंग रखें, कौन सा टाइटल रखें, कौन सा एसईओ कैसे करें। ऐसा नहीं कि एक पेज में जैसे मान लो आपने लिखा कि हाउ टू यूज़ अ वर्डप्रेस, तो उसमें टैग्स कैसे लगाएं। जैसे मान लो कोई सर्च करता है वर्डप्रेस क्या है, तो आपका पेज जो भी है, आपने जो ब्लॉग लिखा है उसको कैसे रैंक में लाया जाए, और बहुत सारी चीज़ें होती है वो हम लोग सीखेंगे। वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी गाइड। वर्डप्रेस में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो हम इसी पर जाते हैं, जैसे ये आपकी जो पिक्चर दिख रही है ना, ये पिक्चर, अब ये पिक्चर क्या है, ये एक मीडिया लाइब्रेरी में है। अब मीडिया लाइब्रेरी कहाँ होती है, मीडिया लाइब्रेरी जैसे मान लो यहाँ पर होती है वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी, इसको कट करते हैं, ये मीडिया लाइब्रेरी। ये वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी क्या है, क्या नहीं है, कैसे इसमें अपने फाइल को ऐड करें, कैसे फोल्डर को पूरा कंप्लीट फोल्डर को इंस्टॉल करेंगे कैसे। और देखो इमेजेस में भी एसईओ होता है, इमेजेस में एसईओ कैसे करें, कौन से साइज का इमेजेस अपलोड करें। जैसे मान लो बहुत सारी हमारी जो भी इमेजेस हैं बहुत हाई रेजोल्यूशन की हैं, उनको लो में कैसे करें, शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। हमारे इमेजेस के जो भी पिक्सल्स ब्लर हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसको कैसे पिक्सल को कैसे कस्टमाइज करें। और यहाँ पर फिर हमने बात किया था कि कैटेगरी और पेजेस क्या है, पोस्ट और पेज क्या है। और तो यहाँ पर हमने देखा कैटेगरी और टैग्स, कैटेगरी क्या है और टैग्स क्या है, क्योंकि कैटेगरी में ही टैग्स लगते हैं। जैसे मान लिया आपने ब्लॉग लिखा, तो ब्लॉग आप किसी कैटेगरी पर लिखोगे ना कि किसी निश पर। देखो निश तो है, अच्छी बात है, निश तो आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा पहले ही, क्योंकि आप डिसाइड करोगे तभी उसी हिसाब से आप होस्टिंग डोमेन खरीदोगे। तो निश के बाद क्या आती है, कैटेगरी। अब कैटेगरी में ही टैग्स लगते हैं। तो कैटेगरी क्या होती है, टैग्स क्या होता है, इसका इंटायर देखो। टैग्स होता है जो एसईओ में भी मतलब काम आता है, टैग्स वगैरह जो एसईओ में काम आता है, जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और आप लोग बताना AEO
और GEO ये क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके बाद जो भी है मैनेजिंग सिस्टम, जो भी कमेंट होते हैं, कमेंट है यहाँ, सिस्टम नहीं है, जो भी कमेंट होते हैं हम उनको मैनेज कैसे करेंगे। भाई कमेंट भी आएंगे, हमारे जो भी कोर्सेज होंगे, ब्लॉग्स होगा, जो भी जैसे मान लो कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या कोई ई कॉमर्स है या कोई शॉप है या कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड साइट्स हमने बनाया है, उसमें कमेंट भी आएंगे ना, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे पहचाने कौन सा कमेंट स्पैम है, कौन से को अप्रूव करना है, कौन सा ट्रू है, कौन को ट्रीज करना है, मतलब हटाना है, कौन सा परमानेंट हटाना है, कैसे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम सीखेंगे, अपने कमेंट को मैनेज करना सीखेंगे। उसके बाद वर्डप्रेस की मेन्यू क्या है, अभी हमने बताया कि आप किसी भी साइट्स पर जाते हो तो वहाँ पर बिल्कुल डिज़ाइन से सिस्टम वे में आपको डिज़ाइन मिलता है कि पहले यहाँ पर होम पेज होगा, फिर यहाँ पर आपको जैसे मान लो यहाँ पर है, इसी में दिखाते हैं कि पहले आपको होम पेज होगा, फिर कौन सा पेजेस होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है आप, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैंक साइड है। तो यहाँ पर भी आप देखते हो, यहाँ यहाँ इस एरिया में जहाँ ये मेरी कर्सर है, यहाँ पर देखते हो होम, अबाउट अस, पेजेस, ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल सीरियल वे में कैटेगराइज्ड होती हैं, तो उसको कहते हैं मेन्यू। अब मेन्यू कैसे बनाते हैं, अब मेन्यू दो तरीके होते हैं, एक होता है हेडर में मेन्यू, एक होता है फुटर में मेन्यू। हेडर में कौन कौन सी मेन्यू रखनी चाहिए, फुटर में कौन कौन सी मेन्यू रखनी चाहिए। तो देखो, और दो चीज़ होती है, थीम पर भी डिपेंड होता है कि आप थीम कौन सी यूज करते हो। जैसे सबसे पॉपुलर थीम की बात करो तो आस्ट्रा होती है, आस्ट्रा हो गया, जनरेट प्रेस हो गया, एलिमेंटर का भी खुद का थीम आता है, एलिमेंटर पेज बिल्डर भी प्लगइन आती है, तो कुछ पॉपुलर थीम हो गई। तो डिपेंड ये करता है कि आप थीम कौन से यूज़ करते हो। कुछ थीम में ये होता है कि कौन कौन से मेन्यू है जो लॉगिन, अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं किया रहता तो आप उसको क्या क्या दिखाना चाहोगे, अगर कोई आपके वेबसाइट में लॉगिन कर दिया तो क्या क्या चीज़ दिखाना चाहोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। और क्रिएटिंग का वेबसाइट नेविगेशन, वेबसाइट का नेविगेशन होता है, उसको देखेंगे। वर्डप्रेस की विजिट्स क्या होती हैं, विजिट्स मैंने बताया, हेडर में तो मेन्यू हो गया, फुटर में जो भी होते हैं उसको विजिट्स कहते हैं। विजिट जैसे अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर ये विजिट, जैसे ये है ना, इसको विजिट कहते हैं, ये विजिट। और नेविगेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पर, मान लो एग्जाम्पल के लिए, इसको मान लो हम कोर्सेज की साइट बना रहे हैं, इसमें हम लोग LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की हमारी वेबसाइट है, इस पर हम अपनी ऑनलाइन कोई कोर्सेज सेल करते हैं। तो नेविगेशन का मतलब होता है यहाँ, जैसे मान लो इसको ऑल कोर्सेज, मतलब जस्ट इमेजिन ऑल कोर्सेज है, तो जैसे हम इस ऑल कोर्सेज पर जाए तो यहाँ पर एक्सपेंड कर जाए मेगा मेन्यू, तो मतलब यहाँ पर ऐसे खुल जाए, जैसे अमेजन पर जाते हो आप या फ्लिपकार्ट पर या कहीं पर जाते हो, तो आप एक पर क्लिक करते हो तो ऐसे मतलब एक्सपेंड हो जाती है, तो उसको कहते हैं नेविगेशन। तो उसको कैसे बनाते हैं, उसका बेसिक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो प्लानिंग करेंगे। देखो, आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होगी शायद, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। आपने एक चीज़ शायद नोटिस की होगी, अभी हमने ना कुछ बनाना नहीं सिखाया आपको, कुछ भी नहीं सिखाया, बस क्या बताया, वर्डप्रेस के बारे में। यहाँ तक का सिर्फ यहाँ हमने शुरुआत किया एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर का प्लान करना। क्या करना, प्लान करना, न कि वेबसाइट बनाना। फिर हमने सीखा क्या भाई, अभी तक यहाँ पर 10 क्लास तक हो गई, यानी 10 घंटे तक अपने कंटेंट को अब्जॉर्व कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो आपने सीखा क्या, आपने सीखा फंडामेंटल कि एक्चुअल में होता क्या है, और उसके बाद कोर सिस्टम कि इसका, जैसे मान लो आप AI सीखना चाहते हो, कोडिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है या फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या बैक एंड का डेवलपर बनना है, तो आपको जैसे मान लो फ्रंट एंड सीखना है, HTML, जावा, CSS और बहुत सारी चीज़ें होती है, पाइथन, ये सब चीज़ सीखना होता है। अगर उसमें ना एक डॉट भी मिस हो जाती ना, एक डॉट की बात कर रहा हूँ, तो कोड आपका करप्टेड हो जाता है, वो कोड रन नहीं करता, डीबग आपको करते करते पसीने छूट जाते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ 2 महीने में सीखना है, कुछ नहीं जाता। लेकिन आपको एक एज ए डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर अगर आपको बनना है, तो आपको 2 साल 1 साल कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर एक रियल प्रोजेक्ट बना पाओगे आप। समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। और मैं कोई हवा नहीं बताता ना, ही मैंने कोई क्लिक बिट थंबनेल बनाया है कि आप लाखों कमा लोगे, करोड़ों कमा लोगे, नहीं, इतना कुछ नहीं। डिपेंड करता है मेहनत कितना करते हो। मेहनत तो जितना सिखाना है मैंने सिखा दिया, मैं गारंटी देता हूँ इतनी वीडियो और इतने बिल्कुल स्मूथली कोई बता पा रहा हो तो बताओ, मुझे मैसेज कर देना या बता देना कि हाँ, इस चैनल पर, पर्टिकुलर चैनल पर ये सारी वीडियोस पड़ी हैं, ज़रा मैं भी तो सीखूँ, वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन अगर मुझे मिले तो वहाँ से मैं सीख कर और अपडेटेड कंटेंट बनाने का प्रयास करूँ, ठीक है। अगर कोई अवेलेबल है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, या मेरे इंस्टाग्राम या मेरे जो भी सोशल मीडिया चैनल पर आप लोग जुड़े हो नहीं जुड़े हो, जैसे भी हो आप मुझे DM कर देना, अगर इस लेवल का कंटेंट हो तो,
समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ तक हमने सीखा क्या, बेसिक फंडामेंटल, इसे फाउंडेशन कहते हैं। हमने, अब बिगिनर हो, अब कुछ लोग ज्ञान देने चले आएंगे कि इतना क्यों बता रहे हो, इतनी डीप लेवल क्यों बना रहे हो, इसमें हमको मास्टरी थोड़ी हासिल करना, पीएचडी हासिल करना। तो भाई उनके लिए ना ये वीडियो नहीं है, यहाँ से छोड़ दो। क्योंकि आप ना दूसरा वीडियो देखो, 1 घंटे का देखो, 10 मिनट का देखो, वेबसाइट बनाने बैठो, होम पेज बनाए, आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आता, हाउ टू डिज़ाइन अ वर्डप्रेस होम पेज, आप ये सर्च करो जाकर, फिर देखो, फिर सर्च करो, फिर देखो, फिर सर्च करो, फिर देखो, या आप वो कर लो या तो फिर आप ये कर लो, डिपेंड नहीं करता है। और मैं बता रहा हूँ सीरियस के लिए, क्योंकि मैं चाहता तो मैं आपको एग्जांपल देगा, मैं पेड कोर्सेज भी कर देता इसे मॉड्यूल, ये हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सिमिलर, ये भी चीज़ें वही चीज़ें हैं सिखा रहा हूँ। व्हाट इज़ द वर्डप्रेस, देखो समझो ना, wordpress.com, wordpress.org, और यहाँ पर क्या है, wordpress.com होगा शायद यहाँ कहीं। हाँ देखो, ये सब कुछ सिमिलर है, मैंने उसको पेड रखा, इसको फ्री रखा। और हाँ, इसमें क्या है ना, इसमें क्लासेस भी कम है, मॉड्यूल देखो, क्लासेस भी कम है, देखो वो सही मॉड्यूल, क्लासेस भी कम है। और यहाँ पर कितनी क्लास में आपको प्रोवाइड करना हो, 60 क्लास। अब इतनी 60 क्लास कम नहीं होती, तो सीखने वाले के लिए कैपेबल बहुत है। कोर्स खरीदने के, मैं नहीं कहता कि मेरा कोर्स खरीदो, किसी का कोर्स खरीदो। कोर्स क्यों खरीद रहे हो, जब मैं फ्री दे रहा हूँ तो कोर्स क्यों खरीद रहे हो, समझ रहे हो? तो यहाँ तक हमने सीखा कि फंडामेंटली नहीं, फाउंडेशन क्या होती है, और यहाँ से होती फिल्टरिंग, फिल्टर आउट। यहाँ तक ना लोग टिक नहीं पाते, लोग यहाँ से स्टार्ट करते, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से वर्डप्रेस क्या होती है, चले जाते हैं होस्टिंगर पर जाते हैं, प्लान खरीदते हैं। आप हर वीडियो में देखा होगा आपने, हर एक वीडियो में आप वर्डप्रेस का कोई भी वीडियो देख लो, वो स्टार्टिंग में या एंडिंग में होस्टिंगर का रिकमेंडेशन जरूर करेगा कि आप होस्टिंगर पर जाओ, ये प्लान खरीदो, होस्टिंगर पर जाओ, वो प्लान खरीदो, मेरा डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड फलाना ढिमकाना एफिलिएट लिंक है। भाई वो एफिलिएट लिंक है, वो कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे। वो एफिलिएट लिंक मैंने भी दिया है, मेरे भी डिस्क्रिप्शन में, मैंने कभी दिखाया नहीं, दिखाया ना, नहीं कोई प्रमोशन किया कि मेरा कूपन कोड यूज़ करो, मेरा रेफरल लिंक यूज़ करो। क्यों भाई, आपको जैसा बेटर लगे। मैंने बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें अवेलेबल है, अगर आप ट्रस्टेड हो तो वहाँ से खरीद लो। देखो एक चीज़ आसानी होती है, आपको तुरंत उस पर्टिकुलर जगह पर मिल जाता है चीज़, आप चले जाओ, रिडायरेक्ट हो जाते हो, ये रहता है। और हाँ, जैसे मान लो किसी के लिंक से आप खरीदते हो, तो वो आपके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपका हेल्प कर सकता है, कुछ थीम्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। सॉरी, थीम्स तो नहीं होती, कुछ प्लगइन्स होती हैं, और कोई कोई थीम्स भी प्रोवाइड कर देता है, कुछ थीम्स कुछ प्लगइन्स आपको प्रोवाइड कर देता है। तो इतना हेल्प होता है किसी के लिंक से अगर आप बाय करते हो तो। सो हमारा पर्पज़ ये है कि अभी तक हमने सीखा सिर्फ फंडामेंटल जो फाउंडेशन होता है, और उसके बाद कोर सिस्टम। अब यहाँ से एक्चुअल में शुरू होता है, आप एज अ रियल वर्डप्रेस डेवलपर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि रियल डेवलपर उससे ही कहते हैं जो खुद की सभी चीज़ें बना ले, खुद की पर्टिकुलर थीम बनाना, खुद की पर्टिकुलर प्लगइन्स को बनाना। और मैं सिखाऊंगा आपको, वैसे यहाँ इंक्लूडेड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं खुद से सिखाऊंगा कैसे क्या चीज़ कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। उसे रियल डेवलपमेंट कहते हैं। रियल डेवलपमेंट उसे कहते हैं ना कोई थीम ना कोई प्लगइन, कुछ नहीं, खुद से बिल्कुल बना, मतलब बैठ गए स्क्रैच से एडवांस लेवल तक बनाने, जिस लेवल का चाहो उस लेवल का बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करो तो स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ मेरे आपका बेसिक काफ़ी क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि HTML क्या है। वैसे तो यहाँ सारी चीज़ होती है जो होती है ना, वो PHP में होता है या टेलवाइड में होता है। HTML CSS जावा तो चलता ही है, लेकिन PHP बेसिकली यहाँ पर PHP होता है, .php आपका लगा होगा। आप वो होस्टिंगर पर जाना, HPanel में जाना, फाइल मैनेजर में जाना, WP कंटेंट, ठीक है, माई कंटेंट भी होगा, प्लगइन थीम कुछ भी देखना, .php लगा होगा सब में। तो बात समझो, यहाँ तक हमने सिर्फ फाउंडेशन समझा, इसका कोर सिस्टम समझा। अब एक्चुअल में यहाँ से शुरुआत होती है कि व्हाट आर द वर्डप्रेस थीम, वर्डप्रेस थीम क्या है। अभी भी यहाँ रियल शुरुआत नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो मेरा पर्पज़ क्या है, मेरी बात समझो। अगर मुझे वेबसाइट बनाना ही होता तो मैं मास्टर क्लास बना देता, 5 घंटे 10 घंटे जो भी है, और बनाऊंगा, लास्ट में बनाऊंगा। अगर मुझे एक्चुअल में सिखाना होता कि मतलब ऐसे भाग दौड़ कर कि वर्डप्रेस में सिखा दूँ, मेरा ये चैनल पर व्यूज़ आ जाएँ। व्यूज़ से क्या मतलब, जब आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ तो व्यूज़ लेकर क्या करूँ मैं। व्यूज़ या मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ जब क्लियर होगा, जब एक भी आदमी या एक भी पर्सन मेरी वीडियो देख ले और उस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ कर सके, तब मेरा वीडियो बना सक्सेसफुल हुआ। तो मैं यहाँ तीसरे मॉड्यूल में सिखाऊंगा आपको कि वर्डप्रेस और थीम्स होती है, उस थीम्स और जो कुछ डिज़ाइंस होती हैं उसको कस्टमाइजेशन करना। जैसे सबसे पहला है व्हाट आर द, मतलब वर्डप्रेस थीम क्या है।
इंस्टॉलिंग थीम्स, थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। बेस्ट फ्री वर्डप्रेस थीम्स, कौन कौन से फ्री जो वर्डप्रेस थीम है उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के लिए हमने सबसे पॉपुलर थीम का नाम बताया अस्ट्रा, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ। थीम कस्टमाइजेशन, थीम को कैसे कस्टमाइज करते हैं। सभी नीश के अलग अलग थीम्स होती हैं, ठीक है, तो उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं। वर्डप्रेस कस्टमाइजर एक्सप्लेनेड, जो वर्डप्रेस का कस्टमाइजर खुद का जो वर्डप्रेस का कस्टमाइजर है उसको क्या है, कैसे कस्टमाइज करें, उसमें कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर काम करता है, हमें क्या चीज़ कहाँ पर कैसे लगाना चाहिए, कौन सा साइज का होना चाहिए, कौन से रेजोल्यूशन का होना चाहिए, कौन सा कंटेनर हो, फ्लैक्स बाग कौन सा कंटेनर हो, मतलब इनर हो आउटर हो, कंटेनर का साइज क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर हम सीखेंगे कि होम पेज डिजाइन, ठीक है। और देखो जरूरी नहीं कि यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें लिखी हैं वही सिर्फ बताऊंगा, मुझे जितना नॉलेज है अभी तक हमने जितना कुछ सीखा है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। और ये फ्री है, ना मैं आपसे कह रहा कहीं लॉगिन करो, ना ही मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे पे करो, ना ही मैंने आपसे बोला कि मुझे सब्सक्राइब करो, मैंने बोला नहीं है। हाँ आपकी मर्जी, आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो दूसरों तक शेयर कर दो, बस इतना कह दो। अगर कंटेंट समझ में आता है, मेरी बातें जो बताई गई समझ में आती है तो दूसरों तक भी भेज दो, ताकि आप देख रहे हो तो उसका भी भला हो जाए। मेरे जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर कर दो, या मेरी एक वीडियो शेयर कर दो, या मेरा चैनल ही रिकमेंड कर दो, या ऐसे बता ही दो, बस जो भी करना हो कर दो। उसके बाद होम पेज क्या होती है, उसके बाद होम पेज का एक्चुअली पूरा डिजाइन हम लोग सीखेंगे। जैसा अभी मैंने बताया हेडर फुटर क्या है उसको हम बनाएंगे, कस्टमाइज करेंगे अपने थीम के हिसाब से। देखो थीम पैलेट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और एक ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट होता है। उसको हम लोग कैनवा में, जब हम लोग कैनवा पढ़ाते हैं, कैनवा सिखाते हैं, उसमें बताते हैं, फ्री में बताते हैं। यूट्यूब की बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग जब यूट्यूब पर कैनवा क्लासेस पढ़ाते हैं, और फिर मैं सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा, और इसी तरह वो सीरीज़ वो भी रहेगी। उसमें थीम पैलेट होता है। जैसे मान लो आपका ब्रांड है, उसमें फ़ॉन्ट क्या है, थीम क्या है, प्राइमरी थीम क्या है, सेकेंडरी थीम क्या है, एशियंट थीम क्या है, कलर मतलब कौन सा फॉन्ट है, कितने साइज का है, सर्कल में आपका लोगो है, वर्टिकल में है, किस में है, वो आपको डिपेंड करना होगा, देखना होगा, डिसाइड करना होगा, रफ पेपर पर वर्क करना पड़ेगा। और जब भी मैं पूरी क्लास पढ़ाऊँ तो ये पेन और कॉपी लेकर बैठना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर नहीं है तो मेरी क्लास मत देखना। तो उसके बाद क्या है, लोगो क्या है, फेविकॉन लोगो, ब्रांडिंग। अभी मैं थीम की बात कर रहा था ना, लोगो यहाँ पर आ ही गया। लोगो क्या है, लोगो कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता दूंगा 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा बस। लोगो क्या है, फेविकॉन लोगो क्या है, उसको ब्रांडिंग क्या है, मतलब ब्रांडिंग मतलब हमारा थीम, हमारा कलर, हमारा स्लोगन, हमारा टाइटल, हमारा टैग लाइन, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं ब्रांडिंग में। मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाए, देखो डिज़ाइन तो वेबसाइट तो बना लेते हो, आप भी बना लोगे, जैसा मैंने अभी इतना सारा कुछ सिखाया इसको सीख करना बना लोगे, लेकिन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी चाहिए। अगर कोई उस आपके जो भी बनाया है आपने वेबसाइट, या आपका आपने खुद के लिए बनाया है, या किसी क्लाइंट के लिए, या किसी एजेंसी के लिए, या किसी इंस्टीट्यूट के लिए, या किसी बिजनेस ओनर के लिए, या किसी रियल इस्टेट के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए बनाया है, और कोई भी वेबसाइट बनाया है, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। हर टैब में अगर ओपन करो तो बिल्कुल कोई टेक्स्ट इधर उधर ना हो, कोई इस मतलब ग्लिच ना करे, बिल्कुल फुल फंक्शनली बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम सीखने वाले हैं। क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल होम पेज, अभी हमने होम पेज सिर्फ क्या बताया, होम पेज बनाना, डिजाइन करना और प्रोफेशनल बनाना अलग बात है। प्रोफेशनल जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और उस तरह कैसे बनाते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि abc.com, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मान लो abc.com या xyz.com की तरह अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं, क्योंकि यूट्यूब पर लोग सर्च करते हैं ना कि दिस पर्सन के नाम हम अपना, उसके तरह हम अपना वीडियो कैसे बनाएं, उनके तरह हम अपना थंबनेल कैसे बनाएं, उनके तरह हम अपना लोगो कैसे बनाएं, लोग सर्च करते हैं। तो लोग यहाँ पर भी सर्च करते हैं कि मुझे उनकी तरह वेबसाइट बनाना है। मैं भी ऐसा कंपेयर करता था, और देखो इंस्पिरेशन लेना चाहिए, इतना भी कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमने थीम देखा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें थीम में आती है, क्योंकि थीम कहाँ पर कस्टमाइज करोगे भाई, ऑफिशियल पेज पे, ठीक है, फ्रंट एंड पेज पे। तो फ्रंट एंड पेज के लिए हमें एक होम पेज बनाना पड़ेगा, होम पेज पर हमें पूरा चीज़ें करना पड़ेगा, सब चीज़ डिजाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, मॉड्यूल 4 आता है। अब मॉड्यूल 4 में क्या सीखेंगे, वर्डप्रेस के जो भी प्लगइन्स होते हैं, सिस्टम होता है। अभी हमने अब प्लगइन की बात की, जो प्लगइन होती हैं, प्लगइन का सिस्टम क्या होता है एक्चुअली में, प्लगइन कैसे वर्क करते हैं, प्लगइन कैसे बनती है, क्या मैं खुद का मैनुअली प्लगइन बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे बनाना है, विद हेल्प ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मदद करके, हेल्प करके। प्रॉम्प्ट नहीं आता, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई निश नहीं पता, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। किस पर प्लगइन बनाए मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पर बनाए, खुद के लिए यूज़ करें, किसी एजेंसी के लिए सेल करें, किसी पर्टिकुलर थर्ड
पार्टी जो भी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसको कैसे प्रोवाइड करें, सेल कैसे करें, कैसे कैंपेन बनाए, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। मेरा पर्पस ये है कि आप भी कमाओ और मैं भी कमाऊँ, और लेकिन हम लोग साथ मिलकर कमाएं, ठीक है। आप वर्डप्रेस क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि सीख कर हम किसी के लिए काम करेंगे, आप खुद के लिए काम करेंगे, तो काम करके क्या मिलेगा? अर्निंग, पैसा। तो बस यही मकसद है, आप भी कमाओ, मैं भी कमा रहा हूँ। मैंने आपसे कोई एक भी नहीं कहा कि ये चीज़ आप मेरा जाकर परचेस करो, क्योंकि मैं खुद आपको अभी अभी उस लायक अभी कैपेबल आप नहीं हो। और बहुत लोग हैं, उनके लिए बहुत वेल एंड गुड, अच्छी बात है, रहना चाहिए, और आगे आप और भी तरक्की करो। उसके बाद व्हाट आर द वर्डप्रेस प्लगइन। सेम जैसे अभी हमने बताया थीम क्या है, वैसे भी हमने बताया प्लगइन क्या है। प्लगइन का सेफली प्लगइन देखो, जीपीएल जो कि थीम होती है ना, ओ सॉरी प्लगइन होती है ना, उनको नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ये मेरी प्रो वर्जन की प्लगइन से आप लो इंस्टॉल करो, वो क्या होते हैं ना, आपकी उसमें क्रैक वर्जन है, स्लो हो जाता है, लैग करने लगती है वेबसाइट, तो क्या मतलब है? ऑफिशियली जो भी चीज़ होती है ओरिजिनल ओरिजिनल होती है, और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होती है, तो डुप्लीकेट कोई चीज़ ना यूज नहीं करना चाहिए। थीम बनाते समय मैं आपको बताऊंगा कहाँ कौन सा कोड लगा देने पर आपको पता नहीं चलेगा। आपने थीम देखो, जिप फॉर्मेट में होती है थीम, जिप को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसमें एडमिन का पेजेस होता है, सीएसएस का होता है, जेएस का होता है, जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट जो भी होता है, ठीक है, रिडीम टेक्स्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं थीम के अंदर। तो वो आपको नहीं पता चलेगा, हर चीज़ के अंदर बहुत सारा ब्रॉड लेवल का कोड होता है, तो अलग से जो भी पायरेटेड थीम है वहाँ से नहीं इंस्टॉल करना चाहिए, सॉरी प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एसेंशियल प्लगइन क्या होती हैं, जो मतलब एसेंशियल का मतलब होता है वो हर प्लगइन, मतलब वो कौन कौन से प्लगइन जो हर वेबसाइट जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो सब में यूज होती हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कैशे, रैंक मैथ, एलिमेंटर, ठीक है, जनरेट, जो कोई जनरेट प्रेस हो गई, ठीक है, कुछ ऐसे प्लगइन्स थीम्स हैं जो सभी कॉमन सभी जो भी वेबसाइट होती है वहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद कंटेंट फॉर्म क्या है, उसको सेटअप कैसे करते हैं, जैसे मान लो कंटेंट फॉर्म देखा होगा क्या है, वो प्लगइन के ही पार्ट है। प्लगइन में बहुत सारी प्लगइन आती हैं, डब्ल्यू फॉर्म आता है, उसी में हर प्रकार का हर टाइप का आप कंटेंट फॉर्म बना सकते हो। उसके बाद एलिमेंटर, अभी हमने बात किया ना एलिमेंटर, इससे पहले भी मैंने बताया है, ठीक है। अभी यहाँ पर एसेंशियल प्लगइन में हमने बताया अभी एलिमेंटर, और यहाँ पर भी आया भी गया एलिमेंटर पेज बिल्डर, इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन देखो, अब इंट्रोडक्शन अलग बताएंगे, डिज़ाइन हम लोग करना अलग सीखेंगे, लेकिन इसमें पेजेस में डिज़ाइन करना सीखेंगे। उसमें हम तो सिर्फ बताएंगे एलिमेंटर क्या है, कैसे डाउनलोड करें। अब वर्डप्रेस से नहीं, आप मैनुअली एलिमेंटर की जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फ्री वाला डाउनलोड कैसे करें, प्रो वाला डाउनलोड कैसे करें, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्रिएट अ लैंडिंग पेज, अभी ज़्यादातर क्रेज है लैंडिंग पेज का, क्योंकि जो भी एड्स चलाते हैं, वो जो भी आप कहीं आपने एड्स देखा होगा कि इतना सारा बंडल है, आप इतने रुपए में 149, 139, 129, 199 या 99 रुपये में खरीदो, या 5 रुपये 10 रुपये जो भी रुपये में आपने खरीदा होगा, तो आपने जब क्लिक किया होगा ना, आपने फेसबुक इंस्टा कहीं ना कहीं ऐड देखा होगा, ऐड देखकर जब क्लिक किया होगा ना, तो आप उनके ऑफिशियल साइट पर नहीं जाते, उनके लैंडिंग पेज पर जाते हो। तो लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, पेमेंट गेटवे कैसे लगाते हैं, टाइमर चलता है कि अभी आप 10 ही मिनट बचे हैं, क्योंकि वहाँ पर रहता है ना कि 10 ही मिनट हमारे पास है, इसको जल्दी से खरीद लो। उस तरह का अर्जेंसी पेज कैसे बनाते हैं। उसके बाद बैकअप क्या है, भाई बैकअप तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा पूरा इंटायर डाटा हमारी साइट्स पर अवेलेबल है। अगर बैकअप नहीं लिया तो हमारी साइट क्रैश हो गई, तो फिर क्या करेंगे। तो बैकअप वाली जो प्लगइन होती है, सेफली प्लगइन क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं कोशिश करूँगा सभी चीज़ें जो भी मान लो 100% ये पूरी है, उसमें से 70% मैं कोशिश करूँगा कि फ्री से जितना काम हो सके, 70% फ्री वाला, उसके बाद 30% यानी 30% पेड की ओर मैं आपको मूव ऑन करूँगा, क्योंकि आप भी बिगिनर हो, आप ये भी सीखने आए हो, ना कि कुछ इन्वेस्ट करने, क्योंकि इन्वेस्ट तो आपने पहले ही कर दिया होस्टिंग और डोमेन लेकर। अब मैं मानता हूँ, ये मैं फील करता हूँ कि आप स्टूडेंट हो, आप इतना पैसा कहाँ से ला सकते हो, तो मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा जो भी चीज़ें होंगी मैं फ्री वाला बताऊँगा। बैकअप हमने बैकअप सीखेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी प्लगइन्स, उसके बाद स्पैम प्रोटेक्शन, क्योंकि हमारा देखो अब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए साइट से स्पैम क्या होता है, इस पर कोई भी एंटीवायरस या कोई थ्रेड से लॉगिन हो गया, हमारे कोई कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, तो ऐसा कुछ ना करने पाए। क्लाउड मतलब क्लाउड को कैसे इंस्टॉल करेंगे, जो भी कैप्चा होता है उसको, जैसे आप कहीं साइट पर जाते हो तो कैप्चा फिल करने के लिए आता है, कहीं आप रोबोट तो नहीं हो, उसको कैसे लाते हैं वो आप। और आप बीच बीच में कमेंट सेक्शन आपका है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर कमेंट करो। अगर कोई चीज़ मुझसे छूट भी गई हो तो मैं उसको भी फुलफिल कर दूंगा। और यहाँ नहीं हो पाएगी तो मैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हमारी साइट्स पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल 5, उस मॉड्यूल 5 में क्या होता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अभी तक हमने सीखा क्या क्या सीखा, मैं आपको क्या सीखा,
फाउंडेशन सीखा कि क्या होता है एक्चुअल में वर्डप्रेस, होस्टिंगर क्या है। कोर सिस्टम सीखा कि एक्चुअल में क्या पेजेस क्या होती हैं, और जो कैटेगरी होती है क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होती है, मैंने इसको कैसे मैनेज करते हैं, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, हमने सीखा। उसके बाद वर्डप्रेस के बारे में मैंने सीखा भी, और इस थीम क्या होती है। फिर हमने सीखा प्लगइन क्या होती है, कौन कौन से प्लगइन सही है, कौन कौन से गलत है। हम इसमें एसईओ करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कोई साइट्स, कोई कीवर्ड, कोई भी पोस्ट, कोई भी चीज़ होती है वो एसईओ पर ही डिपेंड होती है। अब एसईओ दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ, इंटरनल एसईओ, आउटरनल एसईओ। कैसे करें, एसईओ में स्पीड कैसे लाएं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, वर्डप्रेस का एसईओ बेसिक क्या होता है, स्टाइलिंग, रैंक। अभी हमने रैंक मैथ की बात की थी ना, तो यहाँ पर रैंक मैथ आ गया। और दूसरा है योस्ट एसईओ, ठीक है। तो वहीं पैरेलली है, अब जो भी आप बेटर लगे आप कर सकते हो। उसके बाद ऑन पेज एसईओ, अभी हम बता ही रहे थे, यहाँ पर मेंशन भी है क्लास, पर्टिकुलर एक क्लास, सेपरेट क्लास होगी ऑन पेज एसईओ इन वर्डप्रेस। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट जो भी स्पीड होती है, हमारी वेबसाइट स्पीड नहीं होती, कोई हमारी साइट पर जाता है तो लोड मतलब ओपन नहीं हो पाती है, ऐसे घूमा करती है, उसको स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज करें, जो भी प्लगइन को कैसे कैसे करें, उसका सेटअप क्या है, एसएसएल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा जैसे मान लो अभी अपनी साइट पर ओपन करता हूँ, ये इसको कहते हैं प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन फॉर लर्नर, इसको कहते हैं एसएसएल। ये ताला लगा हुआ ना, ये साइट इन्फॉर्मेशन, मतलब ये कनेक्शन इज सिक्योर। अगर ये एसएसएल नहीं होता ना तो कनेक्शन इज सिक्योर नहीं है। वेरीफाइड गूगल ट्रस्ट सर्विसेज, इसका मतलब होता है कि अब एसएसएल ना मैंडेटरी है, सभी साइट्स में ना एसएसएल आपको ऐड करना पड़ेगा। एसएसएल क्या होता है, ये एक ट्रस्टेड दिखता है। अगर किसी साइट में एसएसएल नहीं है तो आप प्लीज़ उस साइट को ओपन मत करो, उस साइट के लिंक पर क्लिक मत करो, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकती है, स्पैम हो सकती है। एसएसएल क्या होता है अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, आप थोड़ा सा वीडियो चाहे दोबारा देख लो या इसको थोड़ा रिकैप कर लेना। मैंने एसएसएल के बारे में बताया था कि एसएसएल क्या होती है। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, अब यहाँ से थोड़ा मेन मोटिव आता है जिसके लिए हम इतना स्ट्रगल किए, इतना कुछ सीखे। तो अब एक्चुअली अर्निंग की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। अब भाई गूगल से हमारी कमाई होगी। यूट्यूब करते हो कहाँ का, गूगल का। वर्डप्रेस कहाँ, गूगल। देखो कहाँ लॉन्च होस्टेड है, गूगल पर। और गूगल भाई सब कुछ गूगल का ही, तो गूगल सर्च कंसोल होता है, सर्च कंसोल, प्ले कंसोल, गूगल प्ले, जो भी गूगल सर्च कंसोल होता है ना, सर्च कंसोल इतने जल्दी मिलता नहीं है और ना इतने जल्दी अप्रूव होता है, उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, कैसे सेटअप करते हैं उसको, गूगल एनालिटिक्स क्या है, उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, गूगल वेबसाइट की जो भी परफॉर्मेंस उसको टेस्ट कैसे करते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है और हम सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल 6 में पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, अब यहाँ से लोग शुरुआत करते हैं एक्चुअली में यहीं से। एक आध दो वीडियो बता देते हैं कि वर्डप्रेस क्या है, फालतू का जो कोर्स प्रमोशन है वहाँ बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल यहीं से शुरू होता है। मैं नाम नहीं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन मैंने एक पर्सन का, मान लो ए पर्सन का मैंने एक कोर्स परचेज़ किया, वर्डप्रेस बिगिनर। अब वहाँ पर क्या था पता है, 5 मॉड्यूल होंगे, चलो 4-5 मॉड्यूल छोड़ो, 4-5 घंटे क्लास होगी। अब 4-5 घंटे क्लास में 250-300 रुपये, भाई इतना तो नहीं। उससे सही तो मैं बता रहा हूँ कि 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे तक की कोर्सेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। तो उस क्लास को या उस कोर्स को परचेस करके क्या मिलेगा आपको, वेस्ट योर मनी, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, न कि टाइम भी कर रहे हो, और आप तो खुद हो, वो बात अलग है। हाँ, वहाँ से सीख लिया वो अलग बात है, लेकिन उससे बेटर अल्टरनेटिव है यूट्यूब। आप बहुत लोग ज्ञान देने बैठेंगे कि यूट्यूब तो उस पर ऐड आते हैं, भाई प्रीमियम ले लो। अगर ऐड आते हैं तो प्रीमियम ले लो ना, कोई रोक रहा है तुमको, प्रीमियम ले लो, वहाँ पर ऐड नहीं आएंगे। और ऐड के ही पैसे मिलते हैं किनको, सब्सक्राइबर को, एजेंसी ओनर को, जो भी एडवर्टाइज़र है उनको मिलता है। तो ऐड ब्लॉक करा तो प्रीमियम ले लो, वहाँ पर नहीं आएगा। क्यों, तो फालतू पैसे वेस्ट कर रहे हो। प्लानिंग अ रियल वेबसाइट प्रोजेक्ट, अब मैंने आपको बताया ना कि अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो या फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, तो आप एक्चुअली में 1-2 साल आप इन्वेस्ट करोगे, फुल सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बग सॉल्व करोगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओगे, रियल लाइफ में प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। तब आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर या ऐसा फ्रंट एंड या ऐसा बैक एंड डेवलपर कहा जाता है। तो वहाँ फ्रंट एंड बैक एंड आ गया, यहाँ फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ आप ही हो करता धरता। तो इसको कहते हैं वर्डप्रेस डेवलपर।
जब आप एक रियल प्रोजेक्ट बना लोगे तब आप एक वर्डप्रेस डेवलपर कहलाओगे। अभी ऐसा नहीं। अब यहाँ पर प्लानिंग हमने बना लिया। मान लो एग्जाम्पल के लिए कि हम एक बिजनेस साइट बना रहे हैं। अब बिजनेस साइट क्या होती है? बिजनेस साइट हो गई, ब्लॉग साइट हो गई, और मान लो पोर्टफोलियो हो गया, और लैंडिंग पेज हो गया, सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिस हो गई कि हम अपनी साइट को कैसे सिक्योरिटी दें। उसके बाद वेबसाइट का बैकअप रिस्टोर, वेबसाइट का माइग्रेट। अब माइग्रेशन क्या है? आपने देखा होगा माइग्रेशन क्या होती है? आप एक वेबसाइट को दूसरे वहाँ प्लेटफॉर्म पर या दूसरे वहाँ लोकल सर्वर पर होस्ट करना, माइग्रेट करना। उसके बाद लॉन्चिंग योर वेबसाइट। अब यहाँ पर लॉन्च करेंगे वेबसाइट। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने लिखा है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पर क्या है? वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग एंड करियर गाइड। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता कि एक्चुअल में वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे सीखें, फ्रीलांसिंग कैसे करें, कौन से प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, जहाँ पर एक्चुअली में पैसे मिलता है, उसमें अकाउंट कैसे बनाएं, अपने प्रोफाइल को कैसे कस्टमाइज करें, बायो कैसे लिखें, अपना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, सर्चेबल कीवर्ड्स कैसे लिखें, थंबनेल कैसे बनाएं, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, प्रोफाइल को अच्छा, अपने डीपी को अच्छा कैसे करें, वेरिफिकेशन कैसे करें, कोई नहीं बताता। चलो मान लो ये भी बता दिया, तो अब इसके करियर गाइड क्या है? क्योंकि भाई हमें करियर में तो सर्व करना है ना, और करियर में कैसे, क्योंकि अर्निंग नहीं होगी तो कैसे हम लोग रह पाएंगे। तो ये गाइडेंस ना इतनी जल्दी कोई देता नहीं है, और देता भी है तो फ्री नहीं देता। हाँ, सेपरेट बने होंगे वीडियो, लेकिन जब हम लोग ना मिलकर 2 महीने तक पढ़ेंगे ना, तो हम और आप ना रिलेट कर पाएंगे। और जब दो लोग रिलेट कर पाते हैं ना, तो किसी करियर के बारे में गाइड देना ना बेहद आसानी होती है, क्योंकि आप हमको जानते हो और मैं आपको जानता हूँ। तब मैं आपको एक्चुअल में बता सकता हूँ कि आप अपने जीवन में कर क्या सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं। जैसे ऐसे मैं भी बता दूँ कोई फाइबर, ठीक है, फाइबर पर कोर्स बना दूँ, आप और कोर्स बना दो, पर ये स्पॉन्सर्स नहीं है। जितनी भी बात करूँ, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, लेकिन काश स्पॉन्सर अगर वो कर दे होते तो ठीक रहता है। लेकिन जैसे मान लो मैं भी वीडियो बना लूँ कि इस फाइबर पर काम कैसे करें, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा फाइबर पर वीडियो। लेकिन जैसे अब हम लोग ना इस 2 महीने के कोर्स में हम लोग सीखेंगे, कंटिन्यू टेस्ट होगा। देखो बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, मैं मानता हूँ कठिनाइयाँ आएंगी, मेरे भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। मुझे कभी कोई टाइम नहीं मिलेगा, मेरी कभी लाइट नहीं प्रॉपर होगी, कभी कनेक्शन मेरा वाईफाई कभी नहीं चलेगा, मेरा कभी मोबाइल नहीं सही होगा, कभी लैपटॉप से नहीं सही होगा। सारी परेशानियाँ मुझ में भी आएंगी, और कभी कभी आप में भी आएंगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। कभी कॉलेज है, कभी स्कूल है, कभी जॉब है, कभी ड्यूटी नहीं मिली, कभी बॉस एक्स्ट्रा वर्क करवा रहा है, कभी घर में कोई खाना बना रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई वकील है, कोई पुलिस में, कोई मतलब कहाँ कहीं पर भी होगा, टाइम आप में भी नहीं मिलेगा और मुझ में नहीं मिलेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखकर कस्टमाइजेबल बनाकर हमको टाइम निकालना है। ठीक है, एक सिंपल है, ये पेन है मान लो ना। अब इसको जैसे मैं अपनी जेब पर रखूँ, वैसे तो दोनों सिमिलर ही है, लेकिन दिखता यही है, ये चीज़ दिखता है ये, और घिसता कौन है? ये। तो अभी आप ना घिस रहे हो, घिस कहाँ रहे हो? दूसरों के लिए काम कर रहे हो, दूसरे की कंपनियों में काम कर रहे हो। काम करना अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं नहीं कहता अगर सभी लोग यही करेंगे तो कई बहुत से लोग काम कैसे करेंगे। तो काम करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क काम करो ना। आप 4 घंटे बैठ कर, जैसे मान लो कि आप यूट्यूबर पर हो, यूट्यूब हो, मान लो $100 आपको बन गए। ठीक है, एक महीने में $100 यानी कम से कम 7,000 रुपये। मान लो एक महीने में लास्ट वाली मंथ में आती है, या $200 बन गए, 14,000 20,000 रुपये। तो आपने किया क्या? घर बैठे आपने एक कैमरा ऑन किया, वीडियो बनाया, थंबनेल बनाया, टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, टैग्स लगाया, छोड़ दिया। अब आप चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, चाहे कहीं से आ रहे हो, कुछ भी हो, आपने एक वीडियो दिन में अपलोड कर दी। हर दिन में एक वीडियो अपलोड कर दी, बस क्या करना है? कहीं पर जाओ, कहीं पर आओ, क्या मतलब है? तो अपनी लाइफ का रिमोट ना अपने हाथों से चलाना चाहिए, ना कि दूसरे को और पर डिपेंड करना चाहिए। और इस टीचिंग स्ट्रेटजी में बता दूँ कि किस तरह मैं पढ़ाऊँगा। रिकमेंडेड जो भी टीचिंग स्ट्रेटजी है, हर वीडियो में 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। कंसेप्ट, ठीक है, वैसे तो इसी के लिए तो मैं जाना जाता हूँ। कंसेप्टुअल जो भी चीज़ होती है, बहुत लोग कहते भी होंगे कि सब बहुत सारा बोरिंग बना देते हो, लेकिन कंसेप्ट की ना क्लैरिटी करना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो कंसेप्ट, लाइव जो भी प्रैक्टिकल होगी, कॉमन मिस्टेक्स, और जो भी एग्जांपल। कंसेप्ट क्या है?
मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे अभी हमने कॉन्सेप्ट की बात की, तो कॉन्सेप्ट क्या है, वर्डप्रेस थीम क्या है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। प्रैक्टिकल क्या है, अब प्रैक्टिकल को इसको कैसे करके दिखाएंगे, मैंने आपको बता दिया वर्डप्रेस थीम क्या है, कैसे काम करती है, किसके लिए है, बता दो दिया, लेकिन करके कौन दिखाएगा, दूसरा वीडियो देखना चाहोगे, नहीं मैं खुद करके दिखाऊंगा। तो उसको थीम को इंस्टॉल करना। अब मिस्टेक क्या है कि गलत थीम से वर्डप्रेस मतलब स्लो हो जाती है। गलत आपने थीम इंस्टॉल किया तो जबकि जो वर्डप्रेस साइट से थीम है वो वेबसाइट ना स्लो हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और ये चीज़ें में एक्चुअल हमारे ये चीज़ 3 फॉलो रहेंगी, कंसेप्ट, लाइव, प्रैक्टिकल प्लस मिस्टेक्स। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट, प्रैक्टिकल, मिस्टेक सभी चीज़ें समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और हर वीडियो में ये स्ट्रक्चर रखना है, मैं भी रखूँगा। ठीक है, पहले इंट्रो होगा, कंसेप्ट, प्रैक्टिकल डेमो, प्रो टिप्स, समरी एंड नेक्स्ट लेसन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो क्लास होगी, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड किया था ये वाला, ये वीडियो था, वीडियो करीबन 40 मिनट का वीडियो था। ठीक है, लेकिन बट ये वीडियो में ना रैंडम वीडियो मैंने बना दिया था, प्लेलिस्ट भी है, बट जो सारे चीज़ें होंगी ना इसी प्लेलिस्ट में होंगी। ये जो लेसन 1 है तो उसको मैं लेसन 1.2 कर दूंगा या 1.01 ऐसा कुछ कर दूंगा, लेकिन अब जो भी क्लासेस स्टार्ट होंगे ना बिल्कुल स्क्रैच टू एडवांस लेवल तक हम लोग कल के वीडियो में सीखने वाले हैं। मॉड्यूल 1 में हम लोग सीखने वाले हैं, पहली हमारी क्लास होगी, सॉरी ये हमारी ये अभी ओरिएंटेशन वीडियो हो ही गई है, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल की वीडियो में, व्हाट इज़ द वर्डप्रेस। वैसे वर्डप्रेस के बारे में बेहद जानकारी मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्डप्रेस क्या है, कैसे काम करता है, wordpress.com, wordpress.org, लेकिन इसको हम और ढंग से एक्सप्लेन करते हैं और बहुत मज़ा आएगा और बेहद मज़ा आएगा। आई होप कि आप इस तरह ना वीडियो में बहुत कम ही देखेंगे। और मैं एक चैलेंज देता हूँ, मेरी क्लिप काट लेना। अभी ये कितने टाइमिंग का वीडियो हो गया है, अभी मैं बता रहा हूँ 52 मिनट। मैं ये कहता हूँ ना 50 मिनट तक, यहाँ तक जो 50 मिनट तक वीडियो देखा है पर्सनली, अभी वो कमेंट करे, आज से लेकर कल तक जो भी टॉप 5 कमेंट्स होंगे उनको मैं पर्सनली 1 to 1 ना गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। 1 to 1 कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, देखो यार इतना मैं मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना आता है, मैंने अपने लाइफ से जितना कुछ सीखा है, जितना मैंने रियलाइज़ किया है, अपनी डिफेंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने भी प्रिपेयर किया है। ऐसा नहीं है मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ, एजुकेटेड हूँ, तभी मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। तो मैं अपने रियल लाइफ के एग्जांपल, रियल लाइफ के केस स्टडीज़ में आपको बताऊंगा, आप भी बताना, और यार दोनों मिलकर ना सोल्यूशन करते हैं और एक नया रेवोल्यूशन लाते हैं। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं आशिक अली ग्लोबल विजन से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।